हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिप्रेशन के बारे में बात की थी और हमने कुछ रेशियो बताए थे कि कैसे आज के युवा या आज के समाज में कितने तेज़ी से डिप्रेशन फैल रहा है। उसमें कुछ परसेंटेज भी बताए थे और काफ़ी सीरियस मोड पे हमने बात की थी कि आजकल डिप्रेशन कितना ज़्यादा फैल रहा है और स्पेशली कोविड के बाद से। लेकिन अब थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ चलते हैं और कैसे इससे निजात पाई जा सकती है, कैसे इसे अपनी लाइफ में आने से रोका जा सकता है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि nobody wants to be depressed. Nobody wants to be depressed, but we have a choice. We have a choice that how to deal with it. कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि उसे कोई भी बीमारी लगे या डिप्रेशन जैसी बीमारी लगे, बट हमारे पास एक चॉइस है। हमारे पास चॉइस है कि हाउ टू डील विद इट, कि कैसे इससे लड़ा जाए, कैसे इससे रोका जाए। क्योंकि आज का लाइफ स्टाइल इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेसर, एनवायरमेंटल स्ट्रेसर ही इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ चलेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में काफ़ी नेगेटिव बातें की थी हमने। नेगेटिव इन द सेंस कि आपकी नॉलेज के लिए ही वो मैंने बताया कि 46% तक डिप्रेशन फैल रहा है और 6% तक सीवियर डिप्रेशन है वगैरह वगैरह। पर कैसे हम इन चीज़ों से डील कर सकते हैं, सिर्फ 3 ऐसी चीज़ें आज मैं बताने वाला हूं जिनको अगर आप अपनी लाइफ में शामिल करते हैं, डेली रूटीन लाइफ में शामिल करते हैं, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद मेंटल इलनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ हमें सफ़र करवा सकती है। सिर्फ 3 ऐसी बातें, और भी इनमें से एक के बारे में तो मैंने लास्ट क्लास में भी बात की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लेना। डिप्रेशन की जो सीरीज है हमारी, इसके बारे में हम एक अवेयरनेस चला रहे हैं, इसलिए हम ऐसे वीडियो बना रहे हैं। 3 ऐसे कंपोनेंट हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में: डाइट, स्लीप एंड एक्सरसाइज। तीनों इतने मेन एस्पेक्ट हैं हमारी लाइफ के कि आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम इन तीनों को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, डाइट की। आप आज इस वीडियो को देखने के बाद सोचिएगा कि पूरे दिन भर में आप कैसी डाइट ले रहे हैं। मेरा मानना है कि लगभग 100 में से 10 लोग ही ऐसे अपने डाइट कॉन्शियस आज के समय में बचे हैं। बाकी 90% लोग, 100 में से 90 लोग, आप खुद जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप ऑब्जर्व करना कि हम लोग क्या खा रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक का हमारा रूटीन क्या है, क्या हम खा रहे हैं। रूटीन में भी मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं अभी डाइट पर। आप क्या खा रहे हैं, आप ये पाएंगे कि हमारी डाइट कैसी हो गई है। हमारी डाइट है लो प्रोटीन डाइट। हमारी डाइट आज के समय में लो प्रोटीन डाइट है। हाई कार्ब्स ले रहे हैं हम, हाई कार्बोहाइड्रेट या हाई फैट डाइट हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। और फैट में भी ऐसा फैट जो हम बाहर से खा रहे हैं, मतलब जो हम जंक फूड खा रहे हैं। हम खाने के आइटम के नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोग क्या खा रहे हैं या हम लोग क्या खा रहे हैं। मैं सिर्फ आपके लिए बात नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं हम लोग भी इसका हिस्सा हैं इस स्ट्रेसफुल भरी जिंदगी में। तो जैसे आप जानते हैं कि तली हुई चीज़ें, समोसे, कचौरी खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, या और भी फ्राइड चीज़ें जितनी भी हैं, वो सब अगर आप खाते हैं तो वो हाई फैट डाइट आपके शरीर में जा रही है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि आप जो भी हैं आज, वो आपके खाने की वजह से है। मतलब आपका खाना ही आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर दिखाई देता है। अगर आपका अच्छा खान पान है तो आपकी स्किन टोन एक अलग ही होगी। आपका बुरा खान पान है तो आपका चेहरे पर एक शाइनी स्किन नहीं होगी, आपका बॉडी फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप हो सकता है ओबेसिटी या ओवरवेट के भी शिकार हो जाएं। डाइट में आप ऑब्जर्व करेंगे पूरे दिन भर में आप क्या खा रहे हैं, तो फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं। सुबह उठते ही हम बहुत सारी गलत चीज़ें खा रहे हैं। हम दिन में कई बार चाय या कैफीन, कई बार, मतलब अगर आप हैबिचुअल हैं इस चीज़ के तो 1 बार या 2 बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की अति बुरी बताई गई है। अगर कोई भी चीज़ बुरी है भी और हम उसे अगर लिमिट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोशिश कर रहे हैं कम से कम करने की, तो हो सकता है वो उतना हार्मफुल इफेक्ट ना दे। पर जैसे चाय का ही एग्जांपल ले लेते हैं, आप 1 या 2 चाय पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं उसके सब्स्टिट्यूट में। लेकिन आप देखते हैं कि ऑफिसेज वगैरह में जो लोग जॉब करते हैं, वहाँ पर बस चाय के बहाने चाहिए और छोटी छोटी बात पे चाय आती है, और दिन भर की अगर शाम तक काउंट करते हैं तो 7 से 8 चाय हो जाती हैं। कैफ़ीन हमारे लिए, निकोटिन, कैफ़ीन, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, जो CNS स्टिमुलेंट भी माना जाता है, तो BP वगैरह की दिक्कतें हो सकती हैं। फिलहाल हमारा जो फोकस है वो मानसिक बीमारियों पर है, तो वापस चलते हैं। तो इसी तरह का एग्जाम्पल है कि तली हुई चीज़ें हैं या जो भी हम खा रहे हैं जंक फूड। इवन चलिए ठीक है, चीट डे होता है कि वीक में एक दिन हम तली हुई चीज़ खा सकते हैं या अपने आप से चीटिंग कर सकते हैं। लेकिन आप खुद अभी आज ही सोचना कि क्या दिन भर में कोई ऐसी चीज़ होती है जो मैं डेली खा रहा हूँ, जो मैं दिन में 1 बार खा रहा हूँ या उससे ज़्यादा खा रहा हूँ, जो मेरे शरीर में नुकसान पहुँचा देती है। ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे किसी बाइक में अगर हम
पेट्रोल की जगह कैरोसिन डाल दें तो शायद वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएगी, उसकी मशीन ख़राब हो जाएगी। आज हम यंग हैं, आज हम युवा हैं, हो सकता है हमारा डाइजेशन स्ट्रांग हो सकता है हमारा शरीर स्ट्रांग हो, बॉडी के सेल्स अच्छे से काम कर रहे हैं, पर आखिर ये कब तक? अगर हम डाइट को नहीं सुधारेंगे तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरी बात मैं करूंगा हाई फैट के अलावा हाई प्रोटीन डाइट की। हमारी लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में प्रोटीन बचा ही नहीं है। प्रोटीन के सब्स्टिट्यूट हमें, जो भी हेल्थ कॉन्शियस है वो तो सब्स्टिट्यूट लेकर उसे पूरा कर लेते हैं, बट रेगुलर डाइट में प्रोटीन कहां खोया हुआ है उसको थोड़ा सोचिएगा। शायद मुझे नहीं लगता कि 100 में से 50 लोगों को भी ये पता होगा कि आखिर प्रोटीन पाया किन चीजों में जाता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने से प्रोटीन मिलता है और आखिर प्रोटीन जरूरी क्यों है। आपको मैं एक बात बता देता हूं, क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूं। बाल से लेके क्रेटिनाइज, नॉन क्रेटिनाइज एपिथेलियम से लेके पैर के नाखून तक हर चीज प्रोटीन है, हर चीज प्रोटीन से बनी हुई है। अब आप समझ लीजिए इसी लाइन से कि बाल भी एक प्रोटीन है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन नहीं रहेगा, बालों का झड़ना, सूखना, टेढ़े मेढ़े होना और ये सब समस्याएं आने लग जाएंगी। और आपने देखा होगा कि जो लोग डाइट अच्छी रखते हैं उनके नाखून भी बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। हर चीज हमारे शरीर में, हर सेल प्रोटीन से बनी है। आप इसी बात से प्रोटीन की वैल्यू समझ सकते हैं कि प्रोटीन कितना जरूरी है हमारे शरीर में। प्रोटीन डाइट के बारे में गूगल से आप लिस्ट चेक कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है। चने हैं, सोयाबीन है, पनीर है, या ऐसे बहुत सारे आइटम हैं, मूंगफली है, जो हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मूंगफली है तो मूंगफली ही खाए जा रहे हैं, वो फिर इनडाइजेशन भी कॉज करेगी। मैंने क्या बोला, अति हर चीज़ की बुरी है, अति हर चीज़ की बुरी है। एक्सेसिव अमाउंट में अगर कोई भी चीज़ जाएगी तो बुरी है। आप चेक करें, वैसे भी हम जब पढ़ते हैं किताबों में तो ऐसा देखा जाता है कि 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर बॉडी वेट, यानी अगर आप 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको पर डे चाहिए। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 60 केजी के हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। ये किसकी बात कर रहा हूं? एक नॉर्मल हेल्दी इंसान की बात कर रहा हूं। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वहीं प्रोटीन की डिमांड इससे 1.5 गुना हो जाएगी, यानी और ज्यादा अमाउंट में लेना होगा। तो एक्सरसाइज तो छोड़िए, अगर हम डेली लाइफ की ही बात करें तो हम प्रोटीन कितना खा रहे हैं आप आज कैलकुलेट कीजिएगा। जो भी चीज़ें आप सुबह से शाम तक खाते हैं, मुश्किल से 15 से 20 ग्राम प्रोटीन, मैक्सिमम बता रहा हूं, ये मैक्सिमम है, इतना ही शायद आप ले रहे होंगे। यानी डेली अगर आप 60 केजी के हैं तो 40 ग्राम प्रोटीन की कमी डेली बॉडी सेल्स को हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है हमारे शरीर के लिए। फोकस करें हाई प्रोटीन डाइट पर और अच्छे खान पान पर। इवन देखिए, डाइट के बारे में जब शब्द आता है तो लोग सोचते हैं कि यार तली हुई चीज़ें सस्ती आ जाती हैं, सैटाइटी देती हैं, एक सेटिस्फैक्शन देती हैं, पेट भर जाता है, मज़ा भी आ जाता है, संतुष्टि भी मिल जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर हम फल खरीदें, लोग बोलते हैं अच्छी डाइट ले, अच्छी डाइट ले, और हम पनीर खरीदें, फल खरीदें, आज के समय में इतना महंगा है कि कहाँ से अफोर्ड करें। आप पाएंगे, अगर आप कैलकुलेट करें, आप पाएंगे कि सिर्फ महंगे फ्रूट ही यूजफुल नहीं है, सिर्फ महंगे फ्रूट ही यूजफुल नहीं है। फ्रूट का रोल सिर्फ हाई फाइबर डाइट से है। हाई फाइबर, अगर आपको पेट को अच्छा रखना है तो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, हाई फाइबर है, बल्क बनेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें नहीं होंगी। मैंने कहा अगर ऐसे से फ्रूट भी, एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो शायद सबसे सस्ता भी आता होगा, मतलब क्योंकि मैं खरीदता रहता हूं तो मुझे पता है कि 50-60 रुपए में 11-12 बनाना आ जाते हैं। आप पाएंगे बनाना के गुण के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। बनाना कंटेन ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन नाम की एक चीज पाई जाती है। चीज का मतलब ट्रिप्टोफैन एक प्रोटीन डेरिवेटिव है। ट्रिप्टोफैन बनाना में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है एंड ट्रिप्टोफैन कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू सेरोटोनिन। ट्रिप्टोफैन किसमें कन्वर्ट होता है? सेरोटोनिन। और अगर आपने सेरोटोनिन के बारे में सुना है तो वही हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। डिप्रेशन के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर जिम्मेदार है, जिसका लेवल कम हो जाता है, वो है सेरोटोनिन। यानी बनाना आपके डिप्रेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप 1 या 2 बनाना का सेवन डेली करते हैं तो इट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द सेरोटोनिन और आपके सेरोटोनिन लेवल को मेंटेन रखेगा, जिससे आप, कोई महंगा फ्रूट नहीं है, सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने दिया है आपको बनाना का। इसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन्ड पोटेशियम। पोटेशियम हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, न्यूरोकेमिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल से ही आपको बताया कि कैसे आप इन चीज़ों को अफोर्ड भी कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में शामिल भी कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर आप डाइट कॉन्शियस नहीं है तो इतना तो कीजिए कि कम से कम बाहरी जो तले हुए खाना है या मैदा से बने हुए पदार्थ हैं वो नहीं लें। आज हमने बात की हमारे तीनों में से एक एस्पेक्ट के बारे में, जो कि है डाइट। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाएगा तो वैसे ही आप लोग उसे नहीं सुनेंगे। चलिए मुकाबला करते हैं इस बीमारी से और ख़त्म करते हैं इसको, हमारी लाइफ से बाहर निकाल फेंकते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं। फिलहाल 3 एस्पेक्ट और उसके बाद में फिर हम और आगे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।